सभी को जय मसीह। गवाही आप सब ने दिया, प्रभु का कार्य आप लोगों ने अपने जीवन में देखा है। और आप सब एक बात कह रहे थे जो मैं भी कहना चाह रही हूँ कि गवाही हर दिन ही हमारे जीवन में परमेश्वर करता ही है। और सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि अभी इस वक्त मैं यहाँ जीवित हूँ और आप सब लोग भी जीवित हो। हालेलुया। मेरे जीवन में गवाही बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से आज कुछ ऐसी गवाही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन उस गवाही हमें गवाही इसलिए देना चाहिए क्योंकि उससे जो लोग प्रभु में नए हैं और आप लोग उस बात को जान पाओगे कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो कितना अद्भुत कार्य करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। ये गवाही का मेन मकसद होता है कि लोग जाने कि वो क्या कर सकता है और कितना प्रेमी परमेश्वर है, और उसके द्वारा हम खुदा को महिमा देते जिसके वो सिर्फ योग्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हम गवाही देके अपनी तारीफ नहीं लेकिन खुदा का तारीफ करते हैं। हालेलुया। और ये जो थैंक्स गिविंग है ये एक साल की बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे साल हर साल ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। पर मैं कुछ बातें ऐसे आज गवाही रखने जा रही हूँ आप लोगों के सामने जो मैंने आज से कभी आप लोगों को नहीं बताया, ना ही मेरे अपने ससुराल वाले को भी पता होगा। हालेलुया। अभी मैं यहाँ बैठी थी, मैं कोई तैयारी नहीं, किसी ने किया भी होगा लेकिन मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। और मेरे हस्बैंड से भी मैंने कल रात को उनको मैं पूछ रही थी कि क्या गवाही दूँ, बहुत सारा है, क्या लिस्ट तो बताओ कुछ। इन्होंने बोला मैं नहीं जानता, तुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, तू बोलना और तुम मेरा जो है मुझे छोड़ दो। हालेलुया। अभी मैं यहाँ बैठी थी, मैंने होली स्पिरिट से ये कहा कि पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बहुत सारा काम आपने किया है, ठीक है। और फिर मैं जो गवाही अभी बताने जा रही हूँ बहुत पहले की गवाही है, लेकिन आज जो मैं यहाँ हूँ शायद वो प्रभु का ही इच्छा था। मैं घर से 2012 को निकली आसाम से बेंगलोर। कभी मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझे घर से बाहर नहीं जाने नहीं देते थे। और मैं हाई सेकेंडरी सब पढ़ाई करके, और मेरी कजिन जो थे ना उन लोग ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ाई करते थे बेंगलोर में। हालेलुया। उस समय मेरा उम्र 19 साल थी और मेरे लिए रिश्ता आना शुरू हो गया था। हमारे वहाँ का सोच ऐसा था कि लड़की को जल्दी शादी कर दो, और मेरी बुआ जो थी वो रिश्ता ले लेके आती रहती थी किसी का, और वकील का एक रिश्ता लेकर आ गया था, और पापा मम्मी तैयार थे चाहे मैं पसंद करूँ नहीं शादी करा दो। और उस समय मुझे शादी नहीं करना था। मैंने अपने बहन को बोला, कजिन को, कि ऐसे बात है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू हमारे साथ बेंगलोर चल। और मैं वहां से जब गई तो मेरे घर वाला भी नाराज थे, लेकिन मैं चली गई। और जब मैं बेंगलोर गई, वहां पे जब गई तो मैं जॉब करना शुरू की। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी वहां रहने का कोई कारण होना चाहिए, तो मैं जॉब करती थी और घर पे पैसा भी भेजी। मैं इतना कम सैलरी से जॉब की हूँ, मैं पीजी में रहती थी, 4000 मेरा सैलरी, 6,000 आई थिंक मेरे सैलरी था। उसमें से 4,000 रुपये मैं पीजी में देती थी, 2,000 घर में भेजती थी। मेरे पास सिर्फ चेंज 50 रुपए रहते थे, मेरे पास एक्स्ट्रा खाने के लिए कुछ नहीं था। जो पीजी वाला देते थे मैं वही खाती थी, ठीक है, मैं वही खाती थी। भूखा सोई हूँ बहुत बार मैं पीजी में, क्योंकि खाना खत्म हो जाता था मेरे आने तक। मैं बिस्किट के लिए भी तरसती थी। घर पे नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो मुझे बुला देंगे, शादी करा देंगे। आज जो बातें बता रही मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मेरे पति भी नहीं जानता ये बात। आज बता रही हूँ क्योंकि मुझे अगुवाई हो रहा है जो बोलने के लिए। फिर क्या होता है कि मैं सडनली जब मैं धीरे धीरे कंपनी चेंज करते गई, परमेश्वर के इतना ग्रेस, मेरे माँ के गर्भ से ही उन्होंने मुझे चुना था। जब मैं धीरे धीरे कंपनी चेंज होता गया, इतना ग्रेस था। 2-3 महीना में मुझे अवार्ड मिला वहाँ पे अच्छा सर्विस देने की वजह से। हमारा जीएम मुझे तारीफ किया सबके सामने, उन्होंने अवार्ड दिया मुझे। धीरे धीरे मुझे और अच्छा ऑफर आने लगे। लोग मुझे इंटरव्यू चुपके से लेके चले जाते थे काउंटर पे, मुझे पता नहीं था। मैं रिटेल फील्ड से काम की हूँ, बड़े बड़े मॉलों में, इंटरनेशनल कंपनी में, ठीक है। और फिर इसी तरह से साल के अंदर मेरा 2 कंपनी चेंज होता था, और बहुत अच्छे से पेमेंट इतना जल्दी बढ़ता था मेरा, बहुत जल्दी, इतना जल्दी किसी का नहीं बढ़ता जितना मेरा जल्दी बढ़ता है, लेकिन मेरे साथ में हुआ ही है। और लोग सोचते थे कि मुझे लोग कहते थे कि तू वहां जा रही है इंटरव्यू, तू सेलेक्ट नहीं होएगी, वो बहुत बड़ा भैया इतना ये है, तू कहाँ से। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं जाती थी। और इसी तरह से मेरा जॉब, मैं अब तक शायद 4, 5, 6 कंपनी में जॉब कर चुकी हूँ, रिटेल में कंपनी में।
फिर क्या होता है, सडनली मेरे लाइफ में परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। मेरे लिए स्वर्गदूत ही है वो, ठीक है। एक लड़की थी जो अब प्रभु में सो चुकी है, ठीक है। उनका नाम था सुमाती दास, वो थी झारखंड की, और वो मेरे लाइफ में एंट्री हुआ। उसने प्रभु का सुसमाचार लेकर मेरे पास आए और उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया। और जब उसने बताया तो उसने मुझे नया नियम का पुस्तक बाइबल दिया, ठीक है। और उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने अपनी गवाही बताई और इस तरह से उन्होंने मुझे वो बाइबल दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, यीशु मसीह, उनसे तुम कभी भी बात कर सकते हो। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद मैं बाइबल पढ़ते गई, ऐसे ही पढ़ती गई, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट आप बाइबल समझ ही नहीं सकते हो, पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं समझ सकते हो। लेकिन मैं ऐसे ही रत्ता मारे रोज पढ़ती थी जब मेरा ऑफिस छुट्टी रहता था, ठीक है। इसी तरह से मैं बाइबल पढ़ती थी, उनको सवाल करती थी। फिर वो मुझे हाउस मीटिंग में अपने बुलाते थे, वहां पे अपने बहनों को दिखाते थे कि वो लोग प्रभु में कितने अच्छे से बढ़ रहे। उन्होंने प्रेम का बारे में मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है, वो भी बाइबल का वचन उन्होंने मुझे दिखाया, ये है प्रेम, इससे रियल प्रेम कहते हैं, ठीक है। और वो बहुत नम्र हम्बल इंसान थे, उनके परिवार वाले बहन सब प्रभु में बहुत अच्छे थे। मैं वर्ल्डली लाइफ जीती थी, क्योंकि प्रभु में उस समय थी, फिर भी ना का बराबर था। फिर उस समय क्या होता है, मेरे घर से फिर फोन आता है रिश्ते के लिए कि रिश्ता, और मुझे ना यीशु मसीह को मैं धीरे धीरे जखने लगी थी। हालांकि मेरा बपतिस्मा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे प्रभु से धीरे धीरे लगाव होने लगा, है ना। और फिर मुझे पता चलने लगा कि यही सच्चा परमेश्वर है। फिर मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। बपतिस्मा के टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मेरे एक कलीग ने घर में चुगली लगा दिया मेरे माँ को नंबर लेके कि ये तो बपतिस्मा ले रहा है, ये तो क्रिश्चियन बन गया बस। तो मेरे माँ ने बोला, मुझे सपना आया है कि तू क्रिश्चियन बन रहा है। झूठ बोल रही थी मेरी मम्मी। फिर भी मैंने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ने सब योजना सब कुछ हुआ और मैंने बपतिस्मा लिया। FGG चर्च में जो पास्टर पॉल थांगिया का चर्च है बेंगलोर में, वहाँ पे वो मेरा स्पिरिचुअल फादर था। तो मैं वहाँ पे बपतिस्मा ली और प्रभु में मैं वहाँ जाती गई और धीरे धीरे मैं उन लोगों के साथ संगति की। कहते ना, बुरी संगति से आप बुरा बनोगे, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मिक लोगों से संगति करोगे तो आत्मा में बढ़ोगे। तो मैंने बहुत कुछ वहाँ पे देखा उन लोगों को, और अन्य भाषा का वरदान भी मुझे संगति करते वक्त ही मिला वहाँ पे। मैं मतलब कलीसिया में आके नहीं मिला, वहीं पे बैठे बैठे, कलीसिया वही हो गया जहाँ पे हम दुआ कर रहे थे, मुझे वहीं पे प्रभु का अन्य भाषा का वरदान मिला। तो मैं एक दिन बहुत रोई घुटनों में आके, क्योंकि मेरा माँ बाप भी रिश्ता देख रहा था और यहाँ पे इसके बारे में मम्मी पापा को पता चला था। तो मैं घुटनों में आके मैंने रोई और प्रभु से ये कहा, प्रभु अगर मैं शादी करूंगी तो तेरे ही जन से करूंगी, अगर तू मुझे लड़का नहीं दिया तो मैं शादी की कुंवारी भले रह जाऊंगी। और क्या तूने आज तक किसी को बनाया नहीं है मेरे लिए जो मसीह के हो और सच्चा परमेश्वर तेरा लोग हो। भैया मैंने ऐसे रो के बहुत रो के दुआ किया कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है क्या, क्योंकि रिश्ता पे रिश्ता आ रहा है लेकिन कोई मेरे लायक तो है ही नहीं। और एक जो सोचा था कि उसे मैं मसीह में खींचूंगी वो तो उधर चला गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बोला कि छोड़ो, अब तो लगता है मेरा है ही नहीं। मैंने बहुत रोया कमरे में और मैंने बोला छोड़ो, अब मेरा तो बस रहने दो परमेश्वर, तूने शायद किसी को बनाया नहीं, अगर बनाया तो कौन है वो। हालेलुया। और मैं जब वहाँ पे थी ना तो झारखंड वाले जो लड़की थे ना, तो हमारा पास्टर पॉल सिंह है ना, वो हमें ऐसे देखते थे और बोलते थे झारखंड वाली ग्रुप, ऐसे बोलते थे क्योंकि मैं उनके साथ शामिल रहती थी हमेशा। तो मुझे लिपस्टिक वाली भी बोलते थे क्योंकि मैं रेड लिपस्टिक पहले से लगाते आई, मैं आज तक लगाती हूँ। तो नाम मेरा ऐसा हो गया। फिर एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे मेरा इतना लगाव हो गया उन लोग के साथ में। सुमाती दी और 3 बहन थे वो। सुमाती सबसे बड़ी थी, सुशीला, और उस पर किरण, और एक छोटा भाई पूरन। तो ये मेरे खून का रिश्ता नहीं होकर भी अपना रिश्ता हो गया प्रभु में, जैसे वो मेरा अपना ही भाई बहन हो। सुमाती दी प्रभु में सो गई, ठीक है, वो सो गई। फिर क्या होता है, जब मैं वहां पर सडनली ये मुझे कहाँ से सडनली सब कुछ हो गया। जब मैं वहां पे थी ना तो जो मेरी सुमाती दी की ये फ्रेंड थे, फेसबुक फ्रेंड, तो इनका उससे बातचीत होता था। लेकिन सुमाती दी जब प्रभु में सो गई ना, तो उनकी जो छोटी बहन थी किरण, जो मेरी भी फ्रेंड थी, उनके साथ इनका कनेक्शन हो गया फोन में। और बस जब ये दोनों बातें करते थे तो मैं बीच में एक दिन टपक गई और इन्होंने मुझे देख लिया। इनको क्या हो पता नहीं, इन्होंने सीधा शादी का प्रपोजल भेज दिया मैसेज में कि शादी करना है तुमसे, बालो हाँ या ना। मेरे ऐसे कौन करता है ना। तो फिर धीरे धीरे प्रभु का इच्छा था, कैसे कैसे हुआ, कोई प्यार मोहब्बत हमारा कुछ नहीं हुआ, सीधा शादी का प्रपोजल हुआ, प्रभु का इच्छा पूरा हुआ। तो मैं जब वहां से निकल रही थी ना, जब हमारा रिश्ता रोका होने वाला था, यहाँ आने वाले थे हम, तो बहन खूब रो रही है सुशीला दी, और वो रो के मुझे कह रही है कि पता है उन लोग कैसे थे। उनके घर में भले वो पास्टर नहीं है, लेकिन उन लोग ना एक परमेश्वर का काम करने के लिए भूखे प्यासे हैं। झारखंड जाके सुसमाचार सुना कर आते, इतना उनमें डेयरिंग है। लड़की होकर उन लोग 3 बहन कहाँ प्रभु का काम करके आए हैं और आत्मा में भरे हुए लोग हैं, समझ रहे ना। तो फिर
फिर उनका एक इच्छा था कि मैं भी उनके साथ मिनिस्ट्री करूं। मतलब ऐसा नहीं कि हम पास्टर बन के, लेकिन एक प्रभु ने बोला ना, जाओ सुसमाचार सुनाओ। प्रभु जैसे अभी पास्टर बोलते थे चेला बनना, ये अलग है। जैसे अभी अंजलि सिस्टर के बारे में बातें हो रही थी, बिल्कुल ऐसा ही उन लोग है। तो इसीलिए ना उन लोग भी चाहते थे कि मैं भी उनके साथ प्रभु में बढ़ूं और प्रभु की सेवा के लिए उनके साथ ही निकल जाऊं। लेकिन मैं वहां से कोई और ही जगह निकली। तो उस समय सुशील दी जो बहुत रोई, उन्होंने रो रो के मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी, तू मुझे माफ कर, लेकिन मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ प्रभु की सेवा करे। इधर उधर जहां भी हम जाए एकदम फ्रीडमली तू जाए मेरे साथ। लेकिन मैं वहां से निकल गई, लेकिन प्रभु की योजना देखो, वो वहीं जाके मुझे ला दिया यहाँ पे, जहाँ पे आज प्रभु का भवन है, जहाँ पे 2 पासवान है, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री शुरू हो रही है। प्रभु का योजना देखो क्या है, उनके वो आज प्रभु की सेवा कर रही है। लेकिन उन लोग को आज अभी जो जितना परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, वो चीज उनको अभी तक प्रभु अलग अलग तरीके से देता है। लेकिन वो आज तक पास्टर किसी के अंदर है या पास्टर खुद नहीं है। लेकिन मेरे घर में ही मिनिस्ट्री शुरू हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि वो प्रभु में बहुत पहले आए हुए थे और बहुत ग्रेस है उनके ऊपर, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु ने, मैं खुद सोचती हूँ कभी कि प्रभु तो वहां से यहाँ लाया। और मैंने बोला था कोई है कि नहीं है, वो भी पास्टर दे दिया, पास्टर दे दिया। 2 पास्टर, वो भी हमारे घर से परमेश्वर ने मिनिस्ट्री शुरू करवा दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए जीवन का एक गवाही है, जो मैं आज आपको पहली बार बताई हूँ। तो इस तरह से प्रभु का योजना मैं याद कर रही हूँ। उस दिन रोई थी कमरे में और आज मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। और एक गवाही मैं मम्मी के बारे में, अभी कोरोना के बारे में आप सबने सुन लिया, लेकिन मैं जो बता रही हूँ ना, ये बात ऐसा नहीं है कि मम्मी का जीवित रहने में सिर्फ ऐसा कोई नहीं, सबने दुआ किया था। हम पूरा फैमिली घुटनों में रो रो के दुआ किए थे, पता है। और पास्टर पुणे के जो पास्टर हमारा, हमको वहाँ देखते तो मुझे बहुत खुश होता है कैलेंडर में तो पास्टर हमारा जो है ना, उन्होंने भी दुआ किया था हम सभी ने। तो मम्मी के टाइम का ऐसा बात था कि जब मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, जब सबने बोला कि इतना पॉइंट है, तो मैं ऊपर आई थी कुछ काम से, बाथरूम के लिए आई थी क्या पता नहीं। मेरे ऊपर आने तक सबने मम्मी को लेके ही चले गए हॉस्पिटल। जब मैं नीचे आई ना, मम्मी नहीं है, मोहिनी इधर एक जगह बैठी हुई है और मम्मी गायब थे ही नहीं, कमरे कहीं पे लेके चले गए उनको मेरे आने से पहले। फिर क्योंकि जल्दी था उस समय, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। फिर मैं सीढ़ी पे बैठी, मोहिनी उधर ही थी, और मैं थोड़ी देर फिर शांत बैठी और बैठ के फिर मैंने मोहिनी को एक बात बोली कि मोहिनी, भले मैंने मम्मी को जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं मम्मी को वापस आते हुए देखूंगी। ये मैंने क्लेम किया। फिर क्या होता है, जब हालत, मम्मी उधर हॉस्पिटल में थे, फिर यहाँ से हम चले गए अंजू दी के घर पे, और हम वहीं पे रहते थे। प्रार्थना दुआ सब वहीं पे रहते थे, हमारा मम्मी के लिए कंटिन्यू हमारा प्रार्थना था। एक दिन सडनली क्या होता है कि फोन आता है मम्मी का हॉस्पिटल से, और मम्मी बता रही है फोन में, पापा से बात हो रहे थे, सबसे बात हो रहे थे, तो कह रहे कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है मम्मी का, मतलब वो ऊपर जो ठीक जा रहा था वो फिर से कम होने लगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मुझे रोहित से बात करा, पास्टर रोहित से बात करा। तो ये शायद कुछ इधर कमरे कहीं पे थे क्या, तो फिर मम्मी बोलने लगी कि मेरा आखिरी टाइम है क्या, इस समय भी वो बात नहीं करेगा क्या मुझसे, ऐसा करके मम्मी ने बोल दिया। तो ये जब बोला ना उन्होंने, तो मैं सुन के मुझे ऐसा लगा, मतलब इनको तो पता ही नहीं कि क्या है, लेकिन मम्मी बोल रही थी ऐसा कि मेरा आखिरी टाइम में बात करा दो, कुछ ऐसा करके मम्मी ने बोला कि मेरा सांस पूरा ये हो रहा है। फिर मैं जब ये सुनी तो मैं तुरंत, अंजलि का नया घर था, ऊपर तो पूरा खाली खाली था, है ना, नया मकान था वो। मैं ये सुनते ही किसी को कुछ नहीं, सीधा जिन्ने पे गई, सीढ़ी पे ऊपर गई, और एक कमरा था जहाँ पे उनके बच्चे आज बोर्ड लगा के लिखते पढ़ते, उसी कमरे में घुटनों में बैठी, वहाँ पे मैट्रेस था, बेड जो भी था, मैं वहाँ पे घुटनों में आई। मैं बहुत रोई, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, आज बता रही हूँ। बहुत रोई घुटनों में, और मैंने प्रभु से मनोकामना जो बोलते ना, मैंने प्रभु से एक चीज मांगा। मैं प्रभु से ये कही कि प्रभु, आज जो मैं तेरे सामने घुटनों में हूँ, मैं आज आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तू मेरी सास को, मेरी मम्मी को नया जीवन दे, तो तेरी जो ये बेटी है ना, ये पूरा जीवन ही तुझे दे देगा। चाहे उठना, तू कभी भी मुझे उठा दे, सुला दे, जब भी तू मुझे बुलाएगा मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी, अगर तू मेरी माँ को बचाएगा, अगर तू मेरी सास को, मेरी मम्मी को बचाएगा। ये कहे कि मैंने परमेश्वर साथ एक दिल वहाँ पे कर लिया, और बहुत रोई। और जब मैं वहाँ से आई ना, तो उसके बाद ही, उसके एक दिन बाद पता चला कि मम्मी डिस्चार्ज होने वाली है। और वो सडनली हुआ, कुछ पता ही नहीं चला डिस्चार्ज मम्मी कब होने वाला। मुझे सडनली, मैं रसोई में कुछ कर रही थी, शाम का समय था, इवनिंग टाइम है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मम्मी अचानक से फोन आएगा कि लेके जाओ, वो भी अंधेरा हो रहा था उस समय। मैं रसोई में कुछ कर रही हूँ, और मैंने क्या देखा कि मम्मी आ गई करके आवाज आया मुझे, इसका गाड़ी जीजू लेकर आ गए, कार बाहर है। और फिर मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी, और मैंने नजरें ऐसे किया ना, तो मम्मी को मैं ये देख रही हूँ कि मम्मी पर्दा हटा के और ऐसे चल के आ रही है। मैंने जो वो नजारा
बहुत रो रही हूँ। शायद मोहिनी कोई आई है, देख रही थी मुझे, पर मैं बता नहीं सकती कि मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि मैंने जो वचन उस दिन जो मुंह से निकाल किया था कि मैं जाते हुए नहीं देखी, आते हुए देखूंगी, मैंने वो देख लिया आज। देख रही हूँ, सीधा आई और बाथरूम में गई, वो सीधा कपड़े से मैं वो आते हुए देखी। ये मेरी जीवन की, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी दुआ से ही नहीं, सबकी दुआ से हुआ है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर कितना सच्चा है। ये गवाही मैं इसलिए दे रही हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चले कि वो कितना महान है। हालेलुया। इसमें कोई हम अपना ये नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा में दे। मैं ये कह रही हूँ, परमेश्वर, आप जब प्रभु से कुछ मांगते हो ना और कहते हो, मनोकामना मांगना बहुत बड़ी बात है। अगर आप कुछ मन्नतें मांग रहे हो ना परमेश्वर से, उसको आपको पूरा भी करना है, मन्नतें मांग के पूरा करना है। और आज जब मैं कभी कभी प्रभु में बहुत ढिलाई करती हूँ ना, तो परमेश्वर मुझे सजा भी मुझे मिलता है, उसका मिलता है। तब मुझे ये दिन याद आता है कि मैंने उस दिन परमेश्वर से मम्मी को लेकर मैंने कुछ मन्नतें मांगी थी, जिसको मैंने अभी तक तैयार पूरा नहीं हुई हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे अटैक होता है। और ये सिस्टर, इनके बारे में आज नहीं बताऊंगी तो मेरा आज गवाही पूरा नहीं होगा। मैं इनके बारे में बताऊं, मैं जब शादी होकर आई थी, मैं प्रभु में एकदम बालक थी, बहुत ही बच्चा। और इन्होंने मुझे एक बार बोला था कि एक सिस्टर है कोलकाता की, इनका नाम दिया अंजलि मसीह, इनसे बात कर, तेरी आत्मिक जीवन अच्छा होगा, इनसे भी बात कर, वचन भी पढ़, प्रार्थना भी कर। इनके बाद नंबर दिया। भले हम रोज बात नहीं करते हैं, भले हम मिलते नहीं, कभी नहीं मिला, पहली बार हम यहाँ पे मिल रहे हैं, पहली बार। 6 साल से मैं इनके साथ कांटेक्ट में हूँ, लेकिन ना ऐसा नहीं मैं डेली बात, साल में शायद 1-2 बार हमारी बात होती है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। 12 बजे बात करूंगी तो 2 बजे रात को बात खत्म होता था, हमारा ऐसा बात होता है। बात है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल बात है, आत्मिक बात है, कोई संसार की बातें हम नहीं करते। ये बहन, ये सिस्टर है ना, इनके बारे में आपको ये थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि मैं जब इनसे फोन में बात कर रही थी, मुझे खुद ही फील होता था कि ये रियल, जो इनका पीछे एक टैग लगा है, अंजलि मसीह। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मसीह लगा लेते हैं, पर उनका चाल चलन ढाल सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रखा है। लेकिन इनका जो मसीह पीछे लिखा है ना, ये सच में मसीह के फॉलोअर्स है, मतलब एक चेला है ना, चेला, अपना चेले की तरह ये चल रही है, परमेश्वर की सच्ची पुत्री की तरह। और मैं इतनी खुश हूँ कि 6 साल से हम दोस्त, मैंने तो इनको बोल दिया कि आप मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड हो। मैंने आत्मिक दोस्त किसी को नहीं बनाया, भले सांसारिक दोस्त हो सकता है कोई 1-2, लेकिन ये जो सिस्टर है नहीं, मेरा आत्मिक दोस्त है ना। और ये बात मैंने इनको बताया भी है, और हम बहुत कम बात करते हैं, कभी साल में 1-2 बार, लेकिन मेरा आत्मिक फ्रेंड है। और ये मुझे ये कहती थी, जब भी मैं कहती थी कि सिस्टर मेरा पति तो कोलकाता लेके ही नहीं जाता, ना ही आ बात, तो क्या होगा, तो इन्होंने बोला परमेश्वर का इच्छा होगा सब कुछ होगा, यही बोलती थी। और मैंने परमेश्वर का इच्छा कब होगा पूरा, देखिए आप देखिए परमेश्वर का इच्छा क्या था, लेके आ गया यहाँ पे। कहाँ कोलकाता, कहाँ लुधियाने जा रहे थे, दिल्ली जा रहे, वहाँ मीटिंग कैंसिल हो गया, और यहाँ पे परमेश्वर को लेके यहाँ आज खड़ा किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सच में बहुत ही आत्मा में दिन और नम्र है। ये मैं फोन पे जब बात करी मुझे महसूस होता था, और मैं इनकी बातों से भी बातें उससे पता चलता था। और जब ये मेरे कमरे में मैं इनको रखी हूँ अपने कमरे पे, मैं देखी हूँ इनके लाइफ को ना आंखों के सामने। मतलब ये होता है ना, आप किसी के बारे में सुनते हो ठीक है, लेकिन आप जब उनको खुद कुछ चीज करते हुए देखते हो ना, तब आपको उसका संगति आपको पता चलता है कि वो रियल में कैसे है। बोलने के लिए इंसान दिखावटी जीवन अलग होता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाओगे तो आपको पता चलेगा उसका रियल लाइफ है। इन्होंने, ये हमारे कमरे में सोते हैं, मैं रात को सो जाती हूँ, मेरी आंख तुरंत खुलती है तो मैं देखती हूँ ये बाइबल को लेकर सिर पे ऐसा रख के बाइबल परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, रात को कभी भी उठ जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं शॉक हो जाती हूँ, कभी भी घुटनों में प्रेयर करिए, कभी भी प्रार्थना करिए। और फोन पे तो इनका 24 घंटा मैं बता रही हूँ, आराधना सॉन्ग बजते ही रहता है, कम साउंड में। प्रार्थना भी ऐसे गुप्त में करते हैं कि सामने लोग पता भी नहीं चला कि कोई अंदर प्रार्थना कर रहा है। तो इतने आत्मा में भरी हुई सामर्थ्य, इतना नम्र दिल मुझे आंखों के सामने दिख रहा है। तो इससे परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस साल का गवाही ये भी है कि परमेश्वर ने ऐसे प्रभु के सच्चे लोग जो है वो मुझे अपने पास में मुझे प्रभु दिया है कि तू सीख इससे, है ना, तू सीख इनसे फिजिकली। जैसे पौलुस कहते थे कि तुम मेरी सा चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह का सा चाल चला था, तो इसलिए तुम मेरी जैसा चाल चलो। पौलुस ने किसका चाल चला, मसीह का चाल चला था, है ना। और इसीलिए वो कह रहा है कि मेरा चाल चलो क्योंकि मैं मसीह का। तो इनका जो जीवन देखा है ना, मैं सच बता रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको मैंने पर्सनली देख लिया। पास्टर विनय जो है, मतलब मैं उनके बारे में क्या बताऊं, इस बार मतलब बहुत बार गई हूँ, भारत में 2 बार गई हूँ, मैं 2 बार ही गई हूँ, बहुत बार बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतने करीब से उनको नहीं जान पाई। वचन वगैरह सब सुनती हूँ,
लेकिन इतना क्लोज कभी नहीं जान पाई जितना मैं इस बार प्रभु ने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के जो सच्चे दास के पास गई। और इस बार वो मीटिंग एकदम ही अलग था, बिल्कुल अलग था। जो परमेश्वर ने एक बहुत अनुग्रह किया मेरे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर, उनके सामने बिल्कुल क्लोज और इतने मतलब उनके करीब से मैं उनको जान पाई और बहुत कुछ उनसे सीख पाई। और ये मुझे पता चला कि वो जो सेवा कर रहे हैं ना, वो एकदम सच्ची सेवा कर रहे हैं, एकदम सच्ची सेवा जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि चेला बने, वो वाला सेवा वो कर रहे हैं। और उनके वो एकदम दिल से सेवा कर रहे हैं। और कि क्या उनका परमेश्वर उनको विजन दिया ना, वो विजन उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और तब मैं करीब से जान पाई कि जो वो कर रहे हैं ना, वो सच्चा सेवा है। और मुझे भी ऐसे ही फॉलो करना है। हमें बहुत करीब से उनको जान पाई। बहुत धन्यवाद कि वो हमारा परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलाया है। मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में बहुत ऐसी गवाही हुई है। प्रभु बहुत अच्छा, प्रभु ने मुझे पास्टर विनय कितने करीब लेकर गए, उनको मैं जान पाई, उनका वो दर्द को भी महसूस कर पाई जो उनके हृदय में है प्रभु को लेकर। सिस्टर अंजलि को मेरे लिए बहुत सारी गवाही है। प्रभु के नाम को सारा महिमा देती हूँ। आप सबको जय मसीह। हालेलुया। आप सभी लोगों ने सुन लिया। मेरे जीवन की भी यही गवाही है, क्योंकि मेरी वाइफ है तो इनको ज्यादातर बातें मेरे लाइफ की पता है। इस साल में बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं और आने वाले समय में पास्टर रोहित के मुंह से भी आपने सुनी होगी या नहीं, लेकिन यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारा परिवार सबका एक साथ है, हम सब लोग एक साथ रहते हैं। सबने सारी बातें सुनी ली है। कुछ मम्मी ने बता दी, कुछ अंजू बहन ने बता दी और कुछ पास्टर रोहित ने भी बोली होंगी, वो मैंने भी नहीं सुनी अभी क्या है। लेकिन सबसे बड़ी आशीष मेरे लाइफ में तो यही थी कि इस साल परमेश्वर ने पेमेंट के बारे में आपने सबने सुना है, मेरी सैलरी के बारे में खुदा ने 100% बढ़ाई है। बाकी आशीष बहुत सारी है, बीमारी वगैरह नॉर्मल खांसी जुकाम ये होती है, लेकिन इस साल परमेश्वर ने वो भी मेरी लाइफ में तो नहीं दी है। ठीक हर एक चीज में परमेश्वर ने मुझे पहले क्या था, इससे पिछले साल तक मार्च तक मैं अपने परिवार में यहीं से जॉब करता था, लेकिन खुदा ने मेरे को दूसरी जगह भेजा। अब मैं 2 ही दिन यहाँ आता हूँ, शनिवार और इतवार में। लेकिन जहां अब मैं हूँ वहां पर मुझे खुदा से सीखने के लिए, खुदा से बात करने के लिए बहुत सा समय मिलता है। हम लोग सोचते होंगे कि परिवार से दूर जा करके हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होगा, लेकिन इन बातों को ना सोचते हुए ये देखो कि वहां जाने की खुदा ने आपके जीवन में क्या वजह रखी है। आज अगर परमेश्वर आपको अपने परिवार से या फिर कुछ भी ऐसी बातें दे रहा है जो तुम्हें लगती होगी कि ये सही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वो अंत में तुम्हें पता चले कि वो भले की है या नहीं। हालेलुया। और गवाही तो बाकी और ऐसी कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आपको जाननी चाहिए। और ये है एक मेन बात, अभी खुदा ने जब अभी पूना की आपने बात सुनी, इस बार जब हम पूना से आए तो परमेश्वर के दास के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है और उसकी एक सीख का बीज तो हम लोग बो चुके हैं। खुदा से आप लोग से मैं रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिएगा जो बीज हमने बोया, बताऊंगा नहीं क्या है, खुदा को पता है, खुदा जानता है कि जो बीज हमने बोया है आने वाले समय में वो फल जरूर लाए। हालेलुया। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर हृदय को जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना जानो अभी उसे। जब उसके फल आपको दिखेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आज की मेरी बात याद रखना कि हम लोगों ने क्या, मैं बीज की बात कर रहा हूँ, वो हम बो चुके हैं। जब उसके फल आपको दिखेंगे तब हम बताएंगे कि ये उस दिन का बीज था। हालेलुया। ये इस साल की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने उस काम के लिए हमें अपने दास के द्वारा प्रेरित किया कि तुम वो काम जाके करो। हमने शुरू किया है परमेश्वर की मदद से, तो खुदा आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर शायद जब आएगा दोबारा से, कौन सा दिन, आज का दिन जो धन्यवाद का है, उस समय हम इसके बारे में बताएंगे। हालेलुया। और बीमारी वगैरह जैसे आप सब लोगों ने सुनी कि मुझे परमेश्वर ने इससे चंगा किया। एक बीमारी की बात मैं बताता हूँ, वो आप उससे बस ये सीखना कि आपकी लाइफ में भी अगर कुछ भी हो, वो बीमारी नहीं कुछ भी हो, तो खुदा आपको बचाएगा।
हालेलुया। हमारे मसीह में आने से पहले की बात है ये, जब से ही प्रॉब्लम थी, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, अभी एक भाई के मुंह से भी आपने सुना, लेकिन वो सिंपल जॉन्डिस था और उसकी जो आखिरी स्टेज होती है जिसको सी बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी, वो मेरे शरीर के अंदर है। ठीक, डॉक्टर लोग कहते थे, कहा था, पापा को भी पता होगा, मम्मी को भी पता है कि ये 5-6 दिन में इसकी किडनी वगैरह खराब हो जाएगी। और इस बात को 13 साल हमें मसीह में हो गए, अभी तक मैं खड़ा हूं यहाँ पे आप लोगों के साथ। और एक बात ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, मैं जब भी मेरा काम इस रिपोर्ट के द्वारा होता है, मतलब मुझे इस रिपोर्ट को, इस टेस्ट को कहीं पर लगाना होता है जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, खुदा उस समय उस रिपोर्ट को हमेशा नेगेटिव देता है। हालेलुया। मतलब अभी आप शायद नहीं समझे, मुझे कोई अपनी ब्लड के टेस्ट कराना है और वो मेरे किसी डॉक्यूमेंट्स में लगेगा, तो उस समय मेरी इस टेस्ट की रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आती है। जहां मेरा काम होना होता है, परमेश्वर वहां इस रिपोर्ट को सही कर देता है। हालेलुया। और जिसको भी मैंने ब्लड देने के लिए सोची है, अपने परिवार में देने की सोची थी, खुदा ने पॉजिटिव दिखाई, और को जिसको भी दिया है हमेशा नेगेटिव आई है। तो ये परमेश्वर की महिमा है कि खुदा आपकी जरूरतें जानता है कि कब तुम्हें किस चीज की जरूरत है, वो हमेशा बदलेगा। तो मेरे जीवन की ये गवाही है। डॉक्टर बोलता था मैं, और इसी टेस्ट, इसी बीमारी की वजह से मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। मैं दिल्ली टेस्ट कराने के लिए गया था, आते वक्त मेरा फोन हुआ, मेरे एटीएम, वॉलेट, मतलब मेरा बैग गिर गया था इसी टेस्ट की वजह से। लेकिन उसके बाद में मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। डॉक्टर को हंसते हुए मैं बोल के आया था कि मैं भी जिंदा हूं और आने वाले समय में तुम भी देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बोल के मैं आर्मी हॉस्पिटल की बात है, डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट देखी थी तो वो बोल रहा था कि 4-5 महीने में तेरी किडनी वगैरह खराब हो जाएगी। तो मैं हंसते हुए, तो उसने मुझे डांटा कि तुझे ये सब मजाक लग रहा है। मैंने कहा हाँ मजाक ही है। और कब मेरा विश्वास बढ़ा था, 15 अगस्त की बात थी, पास्टर अमो सिंह की मीटिंग थी दिल्ली में। उस समय उन्होंने इस चीज के लिए प्रेयर की थी कि जिसको ये समस्या है वो खुदा से आज दुआ करो, परमेश्वर उसके बाद आपको छुड़ाएगा। तो ये 2015 की बात है, 15 अगस्त 2015। उस दिन मैंने इस प्रेयर को रिसीव किया था और आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं है। और कभी भी रिपोर्ट की टेस्ट कराता हूँ, हमेशा जब मैं अपने देखने के लिए कराता हूँ तो पॉजिटिव आती है। ये भी है कि जब मुझे परमेश्वर को चेक करना होता है कि रिपोर्ट है या नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव आती है। लेकिन लीवर का कोई भी प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है। डॉक्टर को अभी पिछले ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, शायद दिसंबर की है या जनवरी की है, अनिल कुमार डॉक्टर का नाम है। उन्होंने अपने कहने से बोला कि तू जाके रिपोर्ट करा ले, कम से कम 4,500 या 5,000 रुपए का टेस्ट होता है। उन्होंने कहा कि तू जा, मैं बोल रहा हूं तू जाके करा ले बस एक बार। तो मैंने वो कराया। परमेश्वर ने उस रिपोर्ट को, उस समय जो एक वायरस होता है वो मेरी बॉडी में है लेकिन मरा हुआ है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि तू अगर अपना ब्लड किसी को देगा तो उसका पता नहीं वो जिंदा रहेगा या नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि खुदा अपने लोगों को हर परेशानी से बचाता है। आपके शरीर में कुछ भी होगा लेकिन आपको हानि नहीं होगी। मैं अपनी वाइफ को भी बोलता था कि अगर मेरा ब्लड कभी निकल जाए तो उसको लेके साफ कर देना, ये मत गलती करना। उसे होता है ना कि हमारे चोट लग जाए तो मुंह में लेके चाट लेते हैं, तो ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि मेरे शरीर में वो मरा हुआ है, दूसरे के शरीर में क्या होगा तो ये नहीं पता। तो मेरी गवाही है बीमारी के लिए। ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को? आप लोग सोचते होंगे कि बीमारी आपको परेशान करेगी या फिर मार देगी, लेकिन नहीं है। अगर आप सच्चे खुदा को मानने वाले हो तो कोई भी बीमारी हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तो गवाही जो एक बीज की मैंने बात की है, इसके बारे में अगले साल बताएंगे। आप इंतजार करो और दुआ करना कि ये फल जरूर लाए। हालेलुया।